कल अपने गृह जनपद रायबरेली पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे राहुल गांधी की न्याय यात्रा में रायबरेली में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे आगे की राजनीति कांग्रेस के साथ तय करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मेरी लोगों से अपेक्षाएं हैं कि लोग ये राष्ट्रीय प्रतीक इस देश की आन बान शान है, अतीत का गौरव है, इसलिए इसके सम्मान में लोग सशक्त राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। और संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक बड़ा बयान जो है सामने आया है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है और क्या कुछ अब आगे की रणनीति रहने वाली है इनकी? बिल्कुल, देखिए, राजनीति है और राजनीति में सब जायज है, ये कहावत है और कहीं ना कहीं से वो सही साबित होती है। और कहीं रायबरेली पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य एक निजी कार्यक्रम में, और उसमें उस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर बताया है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो 20 तारीख को पहुंच रही है, उसमें अगर उनको न्योता मिलता है तो वो शामिल होंगे। कहीं ना कहीं से अटकलें भी लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं अटकलें तेज थी कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य की आगे की राजनीति क्या होगी। तो राजनीति कहीं ना कहीं मोड़ अब कांग्रेस, जो कि बसपा में रह चुके, भाजपा में रह चुके, सपा में जो सम्मान उनको नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दिया था, और फिलहाल अभी पार्टी में वो हैं, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। उनका ये भी एक बयान जारी हुआ था, इस्तीफा दिया है। लेकिन जिस तरह से उनका रुझान अब कहीं ना कहीं कांग्रेस तरफ, तो अब अटकलें लगने तेज हो गई हैं कि शायद हो सकता है कि आगे की पारी जो वो खेलेंगे वो कांग्रेस के पाले में जाके खेल सकते हैं। फिलहाल ये तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन जिस तरह से न्याय यात्रा को लेकर और कांग्रेसियों में उत्साह है, और 20 तारीख को जो न्याय यात्रा रायबरेली पहुंच रही है उसके लिए कांग्रेसियों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। विशाल, अच्छा असद, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं तो क्या इससे फायदा मिलने जा रहा है उनको? देखिए, एक जनाधार है रायबरेली में सोनिया गांधी का, लेकिन सोनिया गांधी या गांधी परिवार का कह सकते हैं, कांग्रेस का गढ़ माना जाता था रायबरेली और अमेठी जिस तरह से अमेठी राहुल गांधी हारे, उसके बाद वायनाड गए, वायनाड से चुनाव जीतने के बाद, और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी 5 सालों के बीच में एक बार भी रायबरेली नहीं पहुंची है। उसको लेकर जनता में कहीं ना कहीं रोष जरूर देखने को मिला था, लेकिन उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि गांधी परिवार से ही अगर कोई कैंडिडेट मैदान में उतरेगा तो ही हम लोग उनको वोट करेंगे, अन्यथा कमल खिलना यहाँ से कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये कहना लोगों का साफ तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल अब यहाँ पर स्थिति कुछ साफ करते हुए जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने स्थिति को साफ किया है कि गांधी परिवार का ही कोई कैंडिडेट, जो चाहे वो प्रियंका हो और चाहे वो राहुल गांधी हो, उनको मैदान में उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ये मात्र ऐसी सीट है जो कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है, और रायबरेली के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट भी होती है। कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। आजादी के बाद से 2 बार को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है रायबरेली। फिलहाल जब सोनिया गांधी का राज्यसभा जाना तय हो गया और राज्यसभा वो जा रही हैं, तो अब रायबरेली की जो सीट खाली होगी वो सीट पर चुनाव कौन लड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। हो सकता है राहुल गांधी आ रहे हैं, मीडिया से बात करते हुए ये सवाल उनसे जरूर होगा कि अब रायबरेली से आखिर चेहरा कौन होगा, क्योंकि रायबरेली एक महत्वपूर्ण सीट है और कांग्रेस का कहीं ना कहीं से गढ़ माना जाता है। तो क्या ये गढ़ भेजने में अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो सफल हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला समय तय करेगा। विशाल, बिल्कुल असद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।